सीताराम मुर्दाबाद। हमारा एमएलए सीताराम मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सीताराम यादव सीताराम यादव सीताराम यादव मुर्दाबाद सीताराम यादव मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। जिला शिक्षा विभाग मुर्दाबाद जिला शिक्षा विभाग मुर्दाबाद। हमें अध्यापक चाहिए हमें अध्यापक चाहिए हमें अध्यापक चाहिए। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त हम मौजूद है अटेली विधानसभा के गांव कोक्का में। और जिस तरह से जो पोस्ट कैप्टिंग की प्रोसेसिंग सरकार के द्वारा लगातार की जा रही है, जिस तरह से टीचर्स का ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ऐसे में जो बच्चे हैं उनके भविष्य पर खतरा बन रहा है। इसी मांग को लेकर के आज गाँव कोक्का में जो संगठन भी है, एक युवा क्लब संगठन, इसके तत्वाधान में गाँव के जो युवा हैं वो यहाँ पर टीचर्स की बहाली के लिए मांग कर रहे हैं। टीचर्स को दोबारा से यहाँ डेप्यूटेड करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस सारे मामले के बारे में क्या किसी उच्च अधिकारी से या यहाँ के जो विधायक हैं सीताराम जी, उनसे बातचीत हुई, अगर हुई है तो उनका क्या कहना है। सबसे पहले हम जुड़ेंगे संजय सिराधना जी से। संजय जी नमस्कार। नमस्कार जी। जिस तरह से ये जो एजिटेशन आप यहाँ पर कर रहे हैं, शिक्षकों की बहाली की मांग कर रहे हैं आप, हाँ जी। कितने दिन से आप धरना दे रहे हैं यहाँ पे? जी धरना तो आज चालू हुआ है जी। और पिछले 1 वर्ष से यहाँ टीचर नहीं है जी। बच्चे बहुत परेशान हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर सुंदरा गांव है, वहाँ स्कूल जाते हैं जी। पैदल जाते हैं, बस से जाते हैं। वहाँ टाइम की भी ज़्यादा खपत होती है और ना कोई पर्सनली ऐसा कोई साधन है, कोई पैदल जाता है, कोई बस से जाता है जी। हाँ तो क्या इस संबंध में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से या फिर यहाँ के जो हालिया विधायक है सीताराम जी, उनसे बातचीत हुई है? जी हमने कई कॉपी दे रखी है। मैंने आपको एक बार आपके कैमरे पे मैं वो कॉपी भी लाना चाहता हूँ। वो है जो शिक्षा विभाग है पंचकुला से, वहाँ से डीएमओ ने पास करके चंडीगढ़ से पंचकुला से सदन से आया ये हमारे पास कि इस पे हम लेंगे, ये इस कार्रवाई करेंगे। ये 4/7/2022 का है जी। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसके बकायदा काफ़ी बार मैंने पर्सनली भी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर जी से, एक बार तो मैंने चंडीगढ़ उनके निवास स्थान पर भी जाकर उनको बताया, समस्या बताई। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, उस पर कोई अमल नहीं हुआ। एक बार उनके हल्के जगाधरी में भी मैं जाकर उनके फार्म हाउस पे उनसे मिला, उनसे बात की, कोई मुझे आश्वासन के प्रति और कुछ नहीं मिला। मतलब मिला केवल आश्वासन, समस्या का समाधान अभी भी नहीं है, समस्या दस की तस बनी हुई है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हमने हालिया जो विधायक है सीताराम यादव जी को, उनको भी बताया है जी। वो जो गांव में आए उनके नाम से देखो ये है, मेरे पास कॉपी भी है जो, पर उन्होंने भी इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया। कोई ज़्यादा ऐसा कुछ आश्वासन के अलावा और कुछ हमें दिया नहीं। तो हमारी मांग है सब ग्रामवासियों की कि हमें यहाँ एक अच्छा स्टाफ चाहिए जो हमारे गांव के भविष्य के बारे में तय करता है। और सरकार ने एक मुहिम भी चलाई है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। अगर पढ़ाई का तो सर्वनाश हो रहा है फिलहाल, आप देख रहे हो। ज़्यादातर जो रोड पे स्कूल हैं उन पे देखते हो कि रोज़ धरना प्रदर्शन, वो लोग, कोई सरकार से हमें कोई द्वेष भावना नहीं है जी। हमें बस सिर्फ हमारा यहाँ स्कूल का स्टाफ अच्छा चाहिए। इसके लिए हम ये जो भी सारे ग्रामीण हैं हम एकत्रित होकर, हमारे युवा साथी भी हैं, सुबह से हमारे बुजुर्ग भी हैं, माता बहनें भी यहाँ आई और हमने ये निश्चित अपने शांतिपूर्ण एक धरना रखा है स्कूल के गेट के सामने। ये हमारी समस्या है। एजिटेशन तो पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, ऐसे में अगर बातचीत कर ली जाए तो गांव कोक्का में चल रहा है एजिटेशन, कब तक कंटिन्यू रहेगा? जी जब तक हमारा कोई समाधान नहीं होगा ना, जब तक हम यहाँ बैठे हैं, कोई भी ऐसा हाई हुल्लड़ वाला हम कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे। हम शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें कुछ ज़्यादा कुछ मांग नहीं है, हमारी सिर्फ स्टाफ की मांग है। हमें अच्छे टीचर यहाँ बहाल करवा दो बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर बातचीत कर ली जाए बच्चों की, सरकार ने कुछ नॉर्म्स तय किए हैं कि भाई इतने अगर बच्चे होंगे तो स्कूल को रखा जाएगा, अदरवाइज मर्ज कर दिया जाएगा। तो कितने कुछ बच्चे हैं? वो संख्या हमारे पास है जी। वो संख्या हमारे पास है। हमें इस बात का खतरा नहीं है कि हमारे पास बच्चे कम हैं, यहाँ से टीचर चले जाएंगे या स्कूल का कुछ, वो हमारे पास संख्या है उन इतने बच्चों की जो मर्द वो है ना,
वो हमारे पास है संख्या फिलहाल के बाद। मतलब अगर एक तरीके से बातचीत कर ली जाए तो नॉर्म्स पूरे होने के बावजूद भी सरकार जानबूझकर जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, अनदेखी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा अनदेखी हो रही है। थोड़ी मोड़ी होती तो उसको देखते, कुछ बहुत ज़्यादा अत्याचार है शिक्षा के ऊपर, ज़्यादा कर तो शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ है अभी। और मेरे गांव के युवा हैं, सबसे आप जानिए और पूछिए, बात करिए। चलिए एक और भाई साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम अंशराज है सर। जी जी, हमने यानी ये प्रोसेस बहुत दिन, काफ़ी दिन से कर रहे हैं सर ये। जी जी, हमने जिला शिक्षा अधिकारी, विधायक और एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हरियाणा जी और ब्लॉक के जो भी वीडियो साहब, हमने उनको अर्जी लिख के दी थी जी कि ऐसे ऐसे जी हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, जी हमें टीचर अवेलेबल कराया जाए। जी तो जी, जो हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री है, उनका जो लीडर है या वो है, उसने हमारा वादा किया था कि आपके स्कूल में जब भी पोर्टल खुलेगा जुलाई 15 से, तो जब भी स्कूल में जो टीचर हैं उनकी बदली होगी तो आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो सर वे अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है उसका। और फिर भी अगर ये नहीं हुआ तो हमारी ग्राम पंचायत को कहना, जो धरना निर्धारित किया है, ये धरना अनिश्चितकाल रहेगा। जब तक कोई समाधान नहीं होगा, जब तक धरना अनिश्चितकाल चलेगा। और फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ तो हम स्कूल के बच्चे हैं उनको लेके जो जिला शिक्षा अधिकारी नालनौर जो ऑफिस है, हम बच्चों को पैदल हत्याकाल मार्ग करवाएंगे हम। चलो, सुनने में रहा कि यहाँ के जो विधायक हैं उनके भी लगातार आप संपर्क में बने हुए हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला है? जी, विधायक साहब का यही आश्वासन है कि हो जाएगा, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। और जी, जब तक ये स्कूल, पहले की बात बताऊं तो ये स्कूल एक जी आप कंटिन्यू। हमारे स्कूल की बहुत ही बढ़िया वो रही थी, खेल कूद में प्रतियोगिता 1 नंबर रही थी। जब तक यहाँ स्कूल चला, 1 नंबर का चला, स्टाफ था यहाँ। जब से ये स्टाफ इधर उधर हुआ है, जब तक हमारे स्कूल का मतलब खिंडर होगा। जी जी, कहीं ना कहीं ये मान लिया तो गलती हमारी भी है और भाई प्रशासन की भी है जी। और जी, जब तक हम धरना रखेंगे, जब तक हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, जब तक कंटिन्यू रखेंगे हम। ठीक है जी। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना है? जिस तरह से आप धरना प्रदर्शनी यहाँ पे कर रहे हैं, हालिया विधायक के भी आप संपर्क में है और ये बात अगर बातचीत कर ली जाए तो उच्च अधिकारियों के भी संज्ञान में है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जी, यहाँ पे टीचर की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से बच्चे इधर उधर जा रहे हैं, अध्यापकों की कमी की वजह से जा रहे हैं। प्रशासन भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ढिंढोरा पीट रही है, हर घर शिक्षा, घर घर शिक्षा के नाम पर सुर्खियां बटोर रही है, और दूसरी तरफ शिक्षा के क्षेत्र में अगर बातचीत कर ली जाए तो बच्चों के साथ ही नाइंसाफी हो रही है। क्या कहेंगे? ये हमारे गांव का भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है, सिर्फ स्टाफ की वजह से, अच्छे टीचरों की वजह से। अच्छा स्टाफ सरकार अवेलेबल करवाए तो हमारे गांव का भविष्य भी उज्जवल हो। जी जी, जो हमारे टीचर हैं ना, जितने भी टीचर अच्छे पहले थे ना, अच्छे अवेलेबल करवाओ, उसी तरह हमारा स्कूल उसी रोटेशन पे चले। हम तो ये मांग करते हैं बस।